हेलो फ्रेंड, वेलकम टेक्नोजात। दिस इज रोहित शर्मा। और यार आज की इस वीडियो में हम NPCIL साइंटिफिक असिस्टेंट का डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मेनली मैं इस वीडियो के अंदर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का सिलेबस बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जिससे आगे के नोटिफिकेशन वगैरह आपको मालूम पड़ते रहें। और दूसरा, हमारा जो टेक्नोजाट का ऐप है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। सारे कोर्सेज, डेली क्विजेज वगैरह सब अवेलेबल है ऐप पे। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा, सबसे पहले बात कर लेते हैं रिटन एग्जामिनेशन की, किस तरीके से होगा, कैसे आपका लिया जाएगा, सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। ओके, रिटन एग्जामिनेशन OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ड्यूरेशन कितनी होगी, 2 आवर्स की ड्यूरेशन है और एडिशनल 20 मिनट्स फॉर ईच आवर विल बी गिवन फॉर जो आपके PWD कैंडिडेट जो होते हैं। ठीक है, उनके लिए है, या आपके लिए नहीं है। तो आपके लिए ड्यूरेशन क्या होगी, 2 आवर्स होगी। एग्जामिनेशन विल कंप्राइज 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, 100 MCQ क्वेश्चंस होंगे। तो देख लेते हैं किस तरीके से होंगे। अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं या मैकेनिकल से हैं, किसी से भी हैं, तो सबसे पहले आपका ये 2 पार्ट में होगा क्वेश्चन। पार्ट 1 क्या होगा, जिसमें इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। इंग्लिश में आपका 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन। और जो इंग्लिश है आपकी वो 10th तक के लेवल की होगी। ओके, सो पार्ट 2 आपका वही जो आपका बेसिक डिसिप्लिन, जिस डिसिप्लिन में आपने इंजीनियरिंग कर रखे, डिप्लोमा होल्डर जितने भी हैं, चाहे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंडस्ट्रियल सेफ्टी हो, तो उसके आपके अपने अपने डिसिप्लिन के 70 क्वेश्चन होंगे। ओके, सो अभी हम यहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स की बात करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज पर्सनल इंटरव्यू के लिए किस तरीके से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट, जो भी आपका आप एग्जाम देंगे उस बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, उसके लिए। और उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। मेरिट लिस्ट एक तरीके से, फॉर प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट वेटेज ऑफ 50% विल बी गिवन टू द रिटन टेस्ट और 50% आपका पर्सनल इंटरव्यू को दिया जाएगा इन इक्वल प्रोपोर्शन। ओके, सो ये सब आप अपने आप रीड अप कर सकते हैं, ये आपका NPCIL की ऑफिशियल वेबसाइट पे गिवन है। तो डायरेक्टली हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो आपको क्या क्या चीज़ें आ रही हैं सबसे पहले, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम आएगा, सर्किट थ्योरी, या सर्किट थ्योरी मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये आपका नेटवर्क थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा आपका। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आ सकता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पहले ही कवर कर चुके हैं हम, सही है। कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में आता है, मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आएगा, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर से आएंगे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपका NPCIL इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है। तो मेनली आपका जो, अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की बात करूँ, तो आपका नेटवर्क थ्योरी हो गया सबसे पहले। सेकेंड अगर आपका देखा जाए डिजिटल हो गया। थर्ड आपका देखा जाए तो एनालॉग हो गया। और फोर्थ आपका एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन दोनों, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम हम यहाँ पे ले लेते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। फिफ्थ आपका यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है, जो कि आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कवर कर सकते हैं। ओके, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर आता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, फिर मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, माइक्रो प्रोसेसर आ गया। ठीक है, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आप NPCIL इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में होगा। अच्छी बात यह है कि आपका कंट्रोल सिस्टम से एक भी टॉपिक नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुझे। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम नहीं है, EMT के टॉपिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ सिलेबस है। ठीक है, इसका डिटेल्ड सिलेबस डिस्क्रिप्शन, क्या क्या अंदर टॉपिक्स होंगे, हर सब्जेक्ट के क्या क्या टॉपिक्स होंगे, ये सब चीज़ें होंगी, वो आपको जब मैं NPCIL से रिलेटेड कोई टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ लेकर आता हूँ, आने वाले टाइम में कुछ भी लेकर आता हूँ, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पे। तो इसलिए कह रहा हूँ, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको बहुत सारी ऑफिशियल चीज़ें मालूम पड़ती रहेंगी। ओके, सो नेक्स्ट अगर बात करें NPCIL इलेक्ट्रिकल का सिलेबस, तो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस सबसे पहले नेटवर्क एनालिसिस, जो कि आपका नेटवर्क थ्योरी है, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, EMT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मशीन्स, पावर सिस्टम्स, कंट्रोल, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। ओके, प्रोटेक्शन में आपके वही रिले वगैरह, ठीक है, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, पावर सिस्टम एनालिसिस एंड कंट्रोल, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस। तो NPCIL इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है बहुत ही वास्ट सिलेबस है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी वास्ट है, लेकिन NPCIL इलेक्ट्रिकल का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे, जो मेन टॉपिक्स हैं, जैसे मशीन आपका इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल सिस्टम इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क एनालिसिस इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, पावर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, पावर सिस्टम
एनालिसिस एंड कंट्रोल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्राइव्स इंपॉर्टेंट है, यूडब्ल्यू से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी से। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिकल से अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग एंड डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, ये जो पार्ट है थोड़ा कम आता है एज कम्पेयर टू दीज पार्ट्स। ओके, सो ये हमारे इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है। तो अब दोनों के लिए जो कॉमन सिलेबस है, जो कि पार्ट 1 का सिलेबस है, वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर एप्टीट्यूड की बात करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, तो क्या क्या आ सकता है? सिंप्लीफिकेशन है, पाई चार्ट है, अलजेब्रा, डाटा इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आप 10th में पढ़ते हैं ये सब, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, नंबर सिस्टम, एवरेज परसेंटेज, स्टैटिस्टिक्स एंड मैनिपुलेशन, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड SI एंड CI, एरिया, प्रॉफिट लॉस, एजेस, HCF, LCM, टाइम एंड स्पीड, बार ग्राफ, इन्वेस्टमेंट। ओके, ये आपके एप्टीट्यूड का सिलेबस है। ठीक है, तो जो कि आपका 10th तक के लिए कॉमन होता है, 10th तक आप ये सब चीज़ें पढ़ चुके होते हो। सही, आपको मेनली आपको प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे। ओके, तो 10th तक आपने पढ़ रखा है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो भूल जाते हैं इन सब चीज़ों को, क्या ट्रिक्स हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो सब मैं यूट्यूब पे बताऊंगा। ओके, और इससे रिलेटेड अगर कोई वीडियोस वगैरह या कोर्स अगर मैं कोई लेकर आता हूँ तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके, बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस भी ये रहा। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिक्स, फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, आर्टिस्ट, जियोग्राफी, करंट अफेयर, एनवायरमेंटल इशूज, बायोलॉजी, इंडियन पार्लियामेंट, फेमस प्लेसेस इन इंडिया, जनरल साइंस, फेमस डेज एंड डेज, टूरिज्म, स्पोर्ट्स, सिविक्स, लेक्चर, लिटरेचर, इंडियन हिस्ट्री, कंट्रीज एंड कैपिटल्स। तो ये सब आपका जनरल अवेयरनेस का है। इसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें कवर हो रही हैं। ठीक है, तो अराउंड 10 क्वेश्चन आएंगे इन टॉपिक्स से आपके। तो 10 क्वेश्चंस के लिए तो इतना सब कुछ पढ़ना, तो यार ये तो एक बेवकूफ़ी वाली बात है। लेकिन आपको अपना पेपर, मतलब आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है, मैं किस तरीके से एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छा होता है, सही है, तो उन्हें ये सब पढ़ने की इतनी, मतलब इतना ज़्यादा उन्हें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो एक बार लास्ट में करंट अफेयर्स वगैरह ज़रूर देख लेते हैं। लेकिन आपको मेनली आपको अपने जो 70 मार्क्स है उस पर बहुत ध्यान देना है। ठीक है, 70 मार्क्स आपके वो हैं, 10 मार्क्स आपका एप्टीट्यूड, 10 मार्क्स आपका जो इंग्लिश है। तो यहाँ से आप मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये 10 मार्क्स हैं, इसमें से आपको कम से कम आपको 5 मार्क्स तो आपको लेने ही लेने हैं, तभी आप एक मेरिट लिस्ट में आ सकते हो। सही है, तो जनरल अवेयरनेस का ये सिलेबस है। तो हम बात स्ट्रैटेजी के भी बारे में बात करेंगे, किस तरीके से हम इस एग्जाम को अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ क्रैक कर सकते हैं। तो ये भी बात, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। नेक्स्ट जनरल इंग्लिश का सिलेबस है, जो आपने 10th तक इंग्लिश पढ़ी है नॉर्मल अपने स्कूल्स में, तो वही आएगा। सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स, अरेंजमेंट, सब्स्टिट्यूशन, प्रपोजिशन, idioms and phrases. Okay, passage completion, fill in the blanks, spotting errors, transformation, passage completion, ये आपका रिपीट हो गया, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, एरर करेक्शन, स्पेलिंग टेस्ट, ज्वाइनिंग सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये सब आपका जनरल इंग्लिश का सिलेबस है। तो ये तो बहुत ईजी है एक तरीके से, बस आपको कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स अलग अलग एग्जाम्स के ले लेने हैं जनरल इंग्लिश के और प्रैक्टिस करनी है। मेनली आप SSC के पेपर्स ले सकते हैं, जो आपके SSC का CHSL का जो पेपर्स होते हैं प्रीवियस ईयर के, वो आप ले सकते हैं और इजीली अपनी जनरल इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस 10 क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ना ही आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इतना डाउट आएगा। डाउट अगर कहीं आएगा तो जनरल अवेयरनेस के पेपर में आएगा, जो उसके जो 10 क्वेश्चन हैं मेनली, उसमें भी 2 या 3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपके करंट अफेयर्स पे बेस्ड होंगे। अगर आप अपनी सराउंडिंग से अच्छे से आपको मालूम है कि क्या चल रहा है आजकल न्यूज़ वगैरह में, तो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो वेल प्लान स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्लीज़ शेयर करना वीडियो को अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी। और इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगी, कुछ भी होगा आगे, तो मैं बताऊंगा आपको। ओके, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके।